22 अप्रैल 2025। ये तारीख हमेशा के लिए एक दर्दनाक हादसे के रूप में याद रखी जाएगी। जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत वादी पहलगाम, जो अपनी शांत सुंदरता के लिए जानी जाती है, एक भयानक आतंकी हमले का शिकार बन गई। उस दिन की शांति गोलियों की गूंज से टूट गई। भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों का एक समूह, जिनके चेहरे नफरत के नकाबों से ढके हुए थे, घाटी पर कहर बरपाते हुए उतरे और मासूम लोगों पर एक बुरा सपना साकार कर दिया। प्रकृति की गोद में सुकून की तलाश में आए पर्यटक गोलियों की बौछार में फंस गए। उनकी हंसी और खुशी दहशत की चीखों और रहम की भीख में बदल गई। कभी रंग बिरंगे रंगों से सजा हुआ रमणीय परिदृश्य मासूमों के खून से लाल हो गया। पाइन के पेड़ों की मीठी खुशबू से महकती हवा बारूद और मौत की बदबू से भर गई। पहलगाम पर हमला सिर्फ एक जगह पर हमला नहीं था, बल्कि मानवता की आत्मा पर एक सोचा समझा हमला था। ये बेअर्थ हिंसा के सामने मासूम जिंदगियों की कमजोरी का एक कठोर अनुस्मारक था। जैसे ही गोलियों की गूंज पहाड़ों में फीकी पड़ गई, घाटी पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। एक ऐसा सन्नाटा जो दुख, गुस्से और आने वाले बुरे दिनों के भयानक पूर्वाभास से भरा था। जैसे ही हमले की खबर जंगल की आग की तरह फैली, दुनिया ने डर के मारे देखा। दुनिया भर से निंदा की गई, लेकिन जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके लिए दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। उनका जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बिखर गया था। एक ऐसा शून्य छोड़ गया जिसे कोई भी संवेदना कभी नहीं भर सकती थी। पहलगाम हमले के शिकार सभी वर्गों के आम लोग थे, जो कश्मीर की खूबसूरती के प्यार में एकजुट थे। छुट्टियों पर आए परिवार, अपने प्यार का जश्न मना रहे हनीमून मनाने वाले और यादें बनाने वाले दोस्त, सभी को बेरहमी से गोलियों से भून दिया गया। उनके सपने कुछ ही सेकंड में धूल में मिल गए। पीड़ितों में एक युवा भारतीय नौसेना अधिकारी भी था, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। उसका जीवन आशाओं से भरा था। वह अपनी दुल्हन के साथ कश्मीर आया था। उनके दिल एक साथ भविष्य के सपनों से भरे हुए थे, लेकिन लगता है भाग्य के कुछ और ही मंसूबे थे। उसकी हंसी, उसका प्यार, उसका अस्तित्व एक पल में ही खत्म हो गया, अपनी युवा पत्नी को विधवा छोड़कर, इससे पहले कि वह अपने नुकसान की भयावहता को समझ पाती। आतंकवादियों ने बर्बरता के एक भयानक प्रदर्शन में पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर अलग कर दिया। परिवारों को अपनी आंखों के सामने अपने प्रियजनों को बेरहमी से मारते हुए देखने के लिए मजबूर किया गया। बच्चे, जो अपने सामने हो रहे भयावह दृश्यों को समझने के लिए बहुत छोटे थे, जीवन भर के लिए डर गए। उनके बचपन की मासूमियत हिंसा की एक झलक में छीन ली गई। पहलगाम हमला सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये अकल्पनीय अनुपात की एक मानवीय त्रासदी थी। खोया हुआ हर जीवन, एक बिखरी हुई दुनिया, एक टूटा हुआ परिवार, एक बुझा हुआ भविष्य का प्रतिनिधित्व करता था। उनकी कहानियां, उनके सपने, उनके अधूरे वादे, सब नफरत और हिंसा के गर्त में खो गए। पहलगाम नरसंहार के अपराधियों की पहचान तेजी से द रेजिस्टेंस फ्रंट के सदस्यों के रूप में हुई, जो लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के संरक्षण में काम करने वाला एक आतंकवादी संगठन है। आतंक की ये अपवित्र त्रिमूर्ति, जो नफरत और हिंसा की अपनी विचारधारा में एकजुट है, लंबे समय से इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए एक कांटे की तरह रही है। टीआरएफ, एक छायादार संगठन जो अपनी क्रूर रणनीति और मानव जीवन के प्रति घोर उपेक्षा के लिए जाना जाता है, ने हमले की जिम्मेदारी ली। इसे भारतीय राज्य के खिलाफ एक जीत के रूप में बताया। उनका मकसद जिहाद की एक विकृत व्याख्या में छिपा हुआ था। डर और असुरक्षा का माहौल बनाना, घाटी में लौट रही सामान्य स्थिति को पटरी से उतारना था। हमले में लश्कर और आईएसआई की संलिप्तता, हालांकि पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये एक खुला रहस्य था। पाकिस्तानी सीमाओं के भीतर से दंड से मुक्ति के साथ काम करने वाले इन संगठनों का भारतीय धरती पर आतंकी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने का एक लंबा इतिहास रहा है। पहलगाम नरसंहार उनके उस कपटी एजेंडे का एक गंभीर अनुस्मारक था,
जिससे भारत को हजारों घाव दिए जा सके। इस हमले ने आतंकवादी संगठनों और उनके सरकारी प्रायोजकों के बीच गहरे संबंधों का खुलासा किया। इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए इन प्रायोजकों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया, क्योंकि मासूमों के खून खराबे में शामिल लोगों को पनाह देने का कोई औचित्य नहीं हो सकता, कोई बहाना नहीं हो सकता। पहलगाम हमले के बाद पूरे भारत में गुस्से और दुहक की लहर दौड़ गई। न्याय के लिए जनता का आक्रोश बहरा कर देने वाला था। इस जघन्य कृत्य के अपराधियों के प्रति कड़ी और निर्णायक प्रतिक्रिया की मांग कर रहा था। भारत सरकार ने अपने नागरिकों के खून का बदला लेने की कसम खाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के साथ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध और निष्पादित सैन्य अभियान सीमा पार से संचालित आतंकी नेटवर्क के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाता है। 7 मई 2025 की रात को भारतीय वायुसेना ने सटीक हमलों के प्रदर्शन में पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 9 आतंकवादी शिविरों और लॉन्च पैड को निशाना बनाया। लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से संबंधित इन शिविरों का इस्तेमाल लंबे समय से भारत में घुसपैठ के लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने और उन्हें लैस करने के लिए किया जाता रहा है। भारत सरकार ने एक दृढ़ लेकिन संयमित बयान में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आक्रामकता का कार्य नहीं था, बल्कि भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ एक पूर्वव्यापी हमला था। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन आत्मरक्षा में किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का पालन करता है, जो सशस्त्र हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा के अधिकार की अनुमति देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया। लक्षित आतंकवादी बुनियादी ढांचे को प्रभावी ढंग से ध्वस्त कर दिया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों को निष्क्रिय कर दिया। इसने पहलगाम हमले के अपराधियों और उनके आकाओं को एक कड़ा संदेश दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए निर्णायक रूप से कार्य करने में संकोच नहीं करेगा। भाग 5, प्रतिकार की कीमत, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। पाकिस्तान ने, जैसा कि उम्मीद थी, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक पर गुस्से और अवज्ञा के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। पहलगाम हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की निंदा आक्रामकता के कृत्य और अपनी संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में की। 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई, जिससे इस क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ गई। जमीनी स्तर पर पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पार गोलाबारी तेज करके भारतीय सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में नागरिक क्षेत्रों को अंधाधुंध निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। इन हमलों के परिणाम स्वरूप महिलाओं और बच्चों सहित नागरिक हताहत हुए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। अपने भारत विरोधी बयानबाजी के लिए जाना जाने वाला पाकिस्तानी मीडिया राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने और भारत को आक्रामक के रूप में चित्रित करने के लिए अति सक्रिय हो गया। उन्होंने इस तथ्य को आसानी से नजरअंदाज कर दिया कि वर्तमान संकट का मूल कारण पहलगाम हमला था, जिसे उनके क्षेत्र के भीतर से संचालित आतंकवादी समूहों द्वारा रचा गया और अंजाम दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया ने राज्य नीति के एक साधन के रूप में आतंकवाद के उनके निरंतर उपयोग पर प्रकाश डाला। पीड़ित कार्ड खेलकर दोष को हटाने और इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के उनके प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संदेह की दृष्टि से देखा, जो अपनी सीमाओं के भीतर काम करने वाले आतंकवादी समूहों से निपटने में पाकिस्तान के दोहरेपन से जुनेमन सावधान हो रहा था। भाग 6, एक विभाजित दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी। विश्व नेताओं और संगठनों ने स्थिति को शांत करने के लिए संघर्ष किया,
दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की और भारत और पाकिस्तान दोनों से आगे बढ़ने से बचने का आग्रह किया। पाकिस्तान के एक करीबी सहयोगी चीन ने संयम और बातचीत का आह्वान किया, दोनों पक्षों से अपने मतभेदों को शांतिपूर्वक सुलझाने का आग्रह किया। परंपरागत रूप से भारत के सहयोगी के रूप में देखे जाने वाले रूस ने भी इसी तरह की भावनाओं को व्यक्त किया, जिसमें तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एकता के एक दुर्लभ प्रदर्शन में स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और शत्रुता की तत्काल समाप्ति का आह्वान किया। उन्होंने दोनों देशों से नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम समझौते का सम्मान करने और अपने मतभेदों को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए सार्थक बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। संकट के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया काफी हद तक अनुमानित थी, जिसमें संयम और बातचीत का आह्वान किया गया था। हालांकि समस्या के मूल कारण अपनी सीमाओं के भीतर से संचालित आतंकवादी समूहों के लिए पाकिस्तान के निरंतर समर्थन को प्रभावी ढंग से दूर करने में उनकी अक्षमता में निराशा और लाचारी की भावना थी। भाग 7 घरेलू मोर्चा, भारत के घरेलू उपाय। पहलगाम हमले और उसके बाद पाकिस्तान के साथ तनातनी के मद्देनजर भारत हाई अलर्ट पर चला गया। देश भर में खासकर प्रमुख शहरों और संवेदनशील प्रतिष्ठानों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सीमावर्ती राज्यों, खासकर जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान को हाई अलर्ट पर रखा गया, जिसमें गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई। सीमावर्ती इलाकों में शैक्षणिक संस्थानों को एहतियाती उपाय के तौर पर बंद करने का आदेश दिया गया। किसी भी घटना के लिए नागरिकों को तैयार करने के लिए देश भर में नागरिक सुरक्षा अभ्यास किए गए। उत्तर भारत के हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और सीमा के किनारे संवेदनशील इलाकों में लोगों को निकालने का आदेश दिया गया। भारत सरकार ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने 1960 में हस्ताक्षरित एक जल बंटवारे समझौते सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जिससे पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश गया कि आतंकवाद के उनके समर्थन की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये उपाय, जबकि अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं, साथ ही आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान की अथक खोज के लिए भारत को चुकाई जाने वाली भारी कीमत पर भी प्रकाश डालते हैं। हमलों का लगातार खतरा, बढ़ी हुई सुरक्षा की आवश्यकता और इससे जुड़ी आर्थिक लागत भारत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता बन गई है। भाग 8 आतंक के निशान, भावनात्मक बोझ। पहलगाम हमले ने न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी विनाश का निशान छोड़ दिया। पीड़ितों के परिवार अपने प्रियजनों के अचानक और दुखद नुकसान से जूझ रहे थे, अपने बिखरे हुए जीवन के टुकड़ों को समेटने के लिए छोड़ दिए गए थे। राष्ट्र ने उनके साथ शोक मनाया, उनके दुख को साझा किया और संवेदना व्यक्त की। हमले का राष्ट्र के सामूहिक मानस पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। सुरक्षा और सामान्य स्थिति की भावना चकनाचूर हो गई, जिसकी जगह अज्ञात का एक स्पष्ट भय ने ले ली। इस घटना ने आतंकवाद के हमेशा मौजूद खतरे और मासूम जिंदगियों की भेद्यता की कठोर याद दिला दी। हमले के भावनात्मक निशान गहरे थे, राष्ट्रीय चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ गए। इस घटना ने आतंकवाद, इसके मूल कारणों और इस खतरे का मुकाबला करने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयास की आवश्यकता पर बहस को फिर से जगा दिया। इसने इस तरह की हिंसा से हुए मनोवैज्ञानिक आघात को दूर करने और पीड़ितों और उनके परिवारों को पर्याप्त सहायता और परामर्श प्रदान करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। पहलगाम हमले का भावनात्मक बोझ तत्काल पीड़ितों और राष्ट्र से आगे तक फैला हुआ था। इसने दुनिया को आतंकवाद की मानवीय कीमत की कठोर याद दिला दी, एक ऐसी कीमत जिसे केवल संख्या में नहीं मापा जा सकता है। यह कार्रवाई का आह्वान था, सहानुभूति की याचना थी और एक अनुस्मारक था कि इस तरह की बर्बरता के सामने चुप्पी कोई विकल्प नहीं है।
भाग 9 एकजुट राष्ट्र, जनभावना और भविष्य। पहलगाम हमले ने जबकि राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया, भारतीय लोगों की अदम्य भावना को भी सामने लाया। इस त्रासदी के सामने दुख, क्रोध और एकजुटता का प्रकोप था। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, चाहे उनका धर्म, जाति या पंथ कुछ भी हो, हमले की निंदा करने और पीड़ितों के साथ एकजुटता से खड़े होने के लिए एक साथ आए। देश भर में मोमबत्ती की रैलियां निकाली गईं, जिसमें नागरिकों ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और न्याय की मांग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संवेदना, एकजुटता और आक्रोश के संदेशों से गुलजार थे। इस हमले ने आतंकवाद पर एक राष्ट्रीय बातचीत को जन्म दिया, जिसमें नागरिक सत्ता में बैठे लोगों से जवाबदेही की मांग कर रहे थे और इस खतरे के खिलाफ एकजुट मोर्चे का आग्रह कर रहे थे। पहलगाम हमले ने जबकि एक राष्ट्र की कमजोरियों को उजागर किया, प्रतिकूल परिस्थितियों में उसके लचीलेपन को भी रेखांकित किया। यह हमला राष्ट्रीय एकता के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। हर नागरिक को उनकी साझा पहचान और उन ताकतों के खिलाफ एक साथ खड़े होने की आवश्यकता की याद दिलाता है, जो विभाजित करने और नष्ट करने की कोशिश करती है। जैसे जैसे राष्ट्र इस त्रासदी के निशान लेकर आगे बढ़ता है, दुख के बीच आशा की भावना है। एक आशा कि यह त्रासदी एक चेतावनी के रूप में काम करेगी, आतंकवाद के संकट के प्रति एकजुट और दृढ़ प्रतिक्रिया को प्रेरित करेगी। एक आशा कि पहलगाम में खोई निर्दोष जानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। एक ऐसे भविष्य की आशा जो भय से मुक्त हो, जहां शांति और सद्भाव कायम रहे।